शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड के अध्याय 51 से 54। बाणासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्त, शिव का गणों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना, बाणपुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण, बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना, दुर्गा के सत्वन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शौनितपुर पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें ब्रह्मास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था, आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसने उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सबकी सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी जिसके लड़के दैत्य कहलाते थे। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकश्यप ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः राध, अनुराध, संहाद और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। ये महादानी और शिव भक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शौनितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्तवांछा कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने नंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने, बलिनंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, बाणासुर बोला, प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वह बलिपुत्र बाण निश्चय ही शिवजी की माया से मोह में पड़ गया था। इसीलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शंभु से वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला। बाणासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसीलिए वृषभध्वज, युद्ध के बिना इन पर्वत सरी की सहस्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वह भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष,
ने ऋत्रि को सरंधी और इंद्र को जीतकर सदा के लिए कर्द बना लिया है। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिससे मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथ से छूटे हुए शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं अथवा हजारों प्रकार से शत्रुओं की भुजाओं को ही गिराएं। यही मेरी अभिलाषा, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, उसकी बात सुनकर भक्त बाधा पहारी तथा महामुन्य स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है, धिक्कार है। तू बलि का पुत्र है और मेरा भक्त है। तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरी की भुजाएं जलोनी लकड़ी की तरह शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्टात्मन, तेरे आयुधागार पर स्थित तेरा जो ये मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तो अपने चित्त में समझ लेना कि वे महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तो घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यूं कहकर गर्वहारी भक्तवत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि बार कर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदनंतर किसी समय देववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो नाना प्रकार के शस्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी सहस्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव काम भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यूं कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमाद होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनि श्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तन्या उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, यूं कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें वृषम वंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनंत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्र रूपी रत्न को चुरा लिया है, वह चोर पुरुष यही है। तदनंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतपुर के द्वार की रक्षा करने वाले बैतधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समरप्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुश्शीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा है।
वे इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, द्वारपालों का वह वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदनंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात ही बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगे। तदनंतर उन्होंने बानासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बानासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न तथा शिव भक्ता, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला। बानासुर ने कहा, सूतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेलकर इस पापी को मार डालो। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कहा। कुंभांड बोला, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में ये शशि मौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। ये ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुंभांड ने कहा, नराधम, अब तू वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीन वाणी से मैं हार गया यूं बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा कहने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे, शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध में मुख मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण काटने की तरह चुभने वाला होता है। वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बानासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। ये सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र से लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वह सर्वंतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, श्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामती, मन में यूं विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्तवत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, मामुनि, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदनंतर वे शैलनागों के पाश में से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है देवी। मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए।
सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पीसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहां प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्मास्त करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुण्य अंतपुर में पहुंचा दी और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए, उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदनंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया बाणतन्या को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्वतः सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बंधे जाने का समाचार सुनकर भारा अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों के साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शौनितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका सत्वन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशाय भूमन, आप स्वप्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री पुरुष ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतरते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया था, अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसीलिए महादेव, आप इस युद्ध से निर्वृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने ही इस दैत्यराज को शाप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दिशा में वीर, मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं? इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जृंभास्त्र द्वारा मुझे जृंभित कर दीजिए, तत्पश्चात अपना अभीष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, शंकर जी के यूं कहने पर शांगपाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी तदनंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचलन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जृंभास्त्र का संधान करके उसे पिनाक पाणी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जृंभास्त्र द्वारा जृंभित हुए शंकर को मुंह में डालकर खड़ग, गदा और रिष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। अध्याय 51 से 54 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना किस प्रकार जो बाणासुर हैं उन्होंने शिव जी की आराधना की और उनकी कृपा से शिव भक्त जो हैं वो बाणासुर के सामने किंकर के समान थे। उनके राज्य में प्रजा दुखी नहीं थी, लेकिन शत्रुतावश जो है देवता वो कष्ट में थे और वो तांडव नृत्य करके महेश्वर को प्रसन्न करता रहा। उसने वर मांगा और ये कहा कि आप यहीं पर मेरे पास निवास कीजिए। ये सब कुछ उसने शिव जी की माया से कहा था, क्योंकि वो तो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, सब कुछ दे सकते थे, लेकिन ऐसा वर मांगकर वो खुश हो गया। और उसके बाद उसने फिर से तप किया और कहा कि मेरे पास जो ये सहस्त्र भुजाएं हैं, इससे मैं सबको जब आक्रमण करता हूँ तो सब भाग जाते हैं। तो वो वर मांगता है कि या तो मेरी ये सहस्त्र बाजुओं को कोई गिरा दे या मैं सहस्त्रों प्रकार के शत्रुओं की भुजाओं को गिराऊं। तो ये बात सुनकर रुद्रदेव जो हैं वो क्रोध में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुझे शर्म आनी चाहिए कि तुम एक तो बलि के पुत्र हो, दूसरे मेरे भक्त हो, तुम्हारा जो ये गर्व है ये चूर्ण होगा। और उन्होंने वो सब माया द्वारा वो समय रचा। जब उसके काल का समय आ गया निकट, तब बाणासुर की जो कन्या है उसके ध्यान में जो अनिरुद्ध है वो आते हैं और वो काम भाव में आ जाती हैं। अपनी सहेली चित्रलेखा को कहती हैं कि मैं नहीं जी सकती उनके बिना। तो चित्रलेखा जो है वो
बहुत ही समझदार है, वो बोलती हैं कि मैं लेकर आऊँगी। वो चित्र बनाती हैं तो उससे वो पहचान लेते हैं कि कौन है, और फिर वो खुद जाकर अनिरुद्ध को महल में से उठा लाती हैं। द्वारपाल जब ये सब कुछ देखते हैं कि कोई जो बाणासुर की कन्या का उपभोग कर रहा है, तो वो जाकर उनके पिता को ये सब बताते हैं। उन्हें क्रोध आ जाता है, वो उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुंभांड जो है वो बहुत समझदार उनके मंत्री हैं। वो समझाते हैं कि ये गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जब अनिरुद्ध को समझाते हैं कि तुम कह दो कि मैं हार गया हूँ और मान लो कि तुम दीन हो, तो क्षत्रिय धर्म के का हवाला देकर अनिरुद्ध कहते हैं कि रणभूमि में लड़ते हुए मरना बेहतर है, ना कि जमीन पर दीन बनकर अपनी जीवन का दान मांगना। उसी समय आकाशवाणी होती है और कहती है कि क्रोध करना शिव भक्त के लिए उचित नहीं है। ये सारा चराचर जगत जो है वो उन्हीं के अधीन है। वो खुद ही सृष्टि का भरण पोषण और संहार करते हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर। और उनकी इच्छा में निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। कितनी गहरी बात है। और वो कहते हैं कि मन में ये विचार कर स्वस्थ हो जाओ, मतलब क्रोध करना और बुरे ख्याल लाना ये बीमारी की निशानी है। तो अपने मन से ये विकार निकाल कर हमें स्वस्थ रहना चाहिए मन से। वो नाना प्रकार की लीलाएं रचते हैं और जो भी गर्व करता है उसके गर्व को चूर्ण कर देते हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस आकाशवाणी के द्वारा हमें गुरु महाराज फिर से याद करवा रहे हैं। तो ये सुनकर बाणासुर जो है वो उसका वध करने को छोड़ देते हैं। फिर उधर अनिरुद्ध जो हैं वो दुर्गा का स्मरण करते हैं, और जब वो सच्चे मन से उनकी स्तुति करते हैं और उनका ध्यान करते हैं, तो वो चतुर्दशी की महारात्रि को वहाँ पर आकर उन बाणों को भस्मस्त कर देती हैं और मुक्कों से उस नाग के पंजर को वो तोड़ देती हैं। और फिर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध जो हैं वो अपनी प्रिया के साथ रहने लग जाते हैं। उधर नारद जी के बताने पर श्री कृष्ण और प्रद्युम्न अपनी सेना के साथ शौनितपुर पर चढ़ाई कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ शिव जी भी आ जाते हैं, क्योंकि भक्त के पक्ष में वो आकर सच धर कर डट जाते हैं। तो श्री कृष्ण जो हैं वो जी का सत्वन करके कहते हैं कि आप तो गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई होती है, वही जो है वो विकारों में डूबकर जो दुखी होते हैं। अचित इंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश जन्म पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करते, उनके लिए तो बड़ी दुख की बात है। आप तो गर्व को तोड़ते हो, तो इस गर्वीले बाण को तो आप ही ने श्राप दिया था, इसलिए अब आप इस युद्ध से निर्वृत्त हो जाइए ताकि मैं इसकी भुजाएं काट दूं, मुझे आज्ञा दीजिए। तो शिव जी कहते हैं कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, अब बताओ मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम इसकी बाजुएं काट दो। इसलिए वो अपनी माया और अपनी लीला रचते हैं और कहते हैं कि आप मुझे अपने इस अस्त्र से मुंह में डाल दीजिए। और फिर कृष्ण जी हैं वो शंकर को मुंह में डालकर उनकी आज्ञा से खड़ग, गदा और सृष्टि से बाण की सेना पर संहार करने लगते हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज हमें फिर से याद दिलाने के लिए कि अहंकार जो है वो एक बीमारी है, और आप पूरी सृष्टि के चराचर जगत को चलाने वाले हैं और भक्तों के अधीन हैं। हम पर है कि हम अपना ध्यान आपके श्री चरणों में लगाकर इस मनुष्य जन्म को जो बहुत दुर्लभ है उसे सार्थक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज।